केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ पर सख्त सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन और इमारतों के निर्माण पर नजर रखने को कहा। बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर मुख्यालय में हुई बैठक। पंजाब सरकार का श्रमिकों के लिए अहम फैसला, 10 लाख निर्माण मजदूरों का किया जाएगा मुफ्त पंजीकरण। गांव और शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप। और सीबीआई ने 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाला मामले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर सहित 6 ठिकानों पर मारे छापे। कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिवाइस जब्त। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय में सीमावर्ती सुरक्षा और समग्र विकास को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास वित्तीय लेन देन, इमारतों के निर्माण और प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने पिछले 5 साल के जमीन रिकॉर्ड की जांच करने, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाने और पूरी तस्करी श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीमावर्तीय जिलों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी रेखांकित की और कलेक्टर व जीएसटी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को नकली करेंसी की जांच करने के लिए सक्रिय रहने को कहा। अमित शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों को ड्रग्स और हथियारों के खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कैंप आयोजित करने की भी हिदायत दी, जिसमें स्थानीय पुलिस, बीएसएफ जवान और पटवारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। पंजाब सरकार ने प्रदेश में निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार की ओर से 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण किए जाएंगे। इसके लिए गांव और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ में पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुहिम की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को लेबर चौकों पर मजदूरों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लेबर चौकों पर शेड बनाए जाने चाहिए और पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। वेलफेयर बोर्ड के पास 2,21,000 मजदूर पंजीकृत हैं, जबकि मजदूरों की संख्या इससे काफी ज्यादा है। बोर्ड के पास मजदूरों का सही आंकड़ा नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मजदूरों को पंजीकरण के लिए 145 रुपए जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अब 10 लाख मजदूरों के करीब 15 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार करेगी। मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का प्रोसेसिंग समय 203 दिन था। सरकार ने अब इसे घटाकर 73 दिन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को 50,000 पंजीकृत निर्माण मजदूरों का विवरण पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें और प्रशिक्षण दिया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अपने पंजाब दौरे के दौरान लुधियाना में गुरु अमरदास के प्रकाश पर्व पर आयोजित 9वें कीर्तन दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। कीर्तन दरबार में पहुंचने पर गुरु अमरदास सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों ने उन्हें सिरोपा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु अमरदास की शिक्षाएं मानवता, सेवा और समानता का संदेश देती हैं। उनका दिखाया मार्ग आज भी समाज को एकजुट रखने और मानव कल्याण के लिए प्रेरित करता है। सीएम ने गुरुद्वारा की जमीन लेने की योजना के लिए 5 लाख रुपए की सहयोग राशि देने का भी ऐलान किया। जीवन पूरी मानवता ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਸੀ ਜੋ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੂੜੀਆਂ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ने कीता है, गुरु जी ने कीता है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों को भ्रम में रखकर कोई विकास कार्य नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं और उद्योग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने देश ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, परंतु आम आदमी केजरीवाल साहब इत्थे आ करके ये बड़िया बड़िया गल्लां करन लग गए। अज की हाल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पंजाब दे विच नहीं है। अज पंजाब दा जिहड़ा इंडस्ट्रीलिस्ट है दूसरे प्रदेशों ते भज रहा है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 अन्य गंभीर घायल हो गए। गंभीर घायलों को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जलालाबाद के करीब 25 सदस्य पिकअप में अमृतसर के डेरा ब्यास के एक धार्मिक स्थल पर अस्थि विसर्जन करने जा रहे थे। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर ममदोट के पास पिकअप और ट्रक की आमने सामने की टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घायलों को तत्काल फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिरोजपुर के एसएसपी राजेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। राह च पिकअप गड्डी कोड़े च वजी है, सानू नहीं समझ लगी वीरे। असीं मगर हुण आया चल के ते वेख्या ते 8 जी मुक गया साडी जी। सानू नहीं समझ लगदी भी कौन कौन मुक गया ते कौन कौन नहीं मुक्या जी। घोड़े वाले दी होई है ते पिकअप गड्डी वाले दी होई है जी। बच्चे 6-7 बच्चे हैगे सी, बाकी वड्डे सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪੋ ਸੀ ਟਰੈਵਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की गई है। सीबीआई ने हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े कथित 661 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में जमा धनराशि के कथित दुरुपयोग की जारी जांच के तहत हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नोएडा स्थित विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े परिसरों पर छापे मारे गए। सीबीआई के अनुसार इस धोखाधड़ी से हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ नगर निगम व क्रेस्ट के 2 विभागों के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके खाते खुलवाए, धन हस्तांतरण किया और उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों के लेन देन को सुगम बनाने और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में अपराध से प्राप्त धनराशि जमा हुई, जिसे बाद में उसके निदेशक निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई ने कहा कि छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य संबंधित सामग्री भी जब्त की गई। देश में रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में वृद्धि के चलते सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते 3 महीने में यह दूसरी बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो जाएगी, जबकि सिलेंडर की आपूर्ति की असली लागत अब 1,600 रुपये के पार हो गई है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में सिलेंडर अब 950 रुपये से अधिक में मिलेगा। गुरुग्राम, फतेहाबाद के अलावा लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और फरीदकोट में सिलेंडर 970 से 983 रुपये तक में मिलेगा। पश्चिम
एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने और अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों में वृद्धि होने के बाद 7 मार्च को 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। आज दूसरी बार वृद्धि की गई है। भारत में रसोई गैस की कीमत पड़ोसी देशों की तुलना में सबसे कम है। पंजाब चुनाव आयोग द्वारा आज राज्य भर के 24,453 मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। वोटर सूचियों के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के तहत मतदाताओं की प्री मैपिंग या अग्रिम पहचान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि यह विशेष कैंप सुबह 10 बजे शाम 4 बजे तक चलेगा। उन्होंने कहा कि 90% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले राज्य में प्री SIR मैपिंग का 84.62% काम पूरा हो चुका है। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ स्तर के अधिकारी यानी BLO अपने अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे। इस कार्य की निगरानी के लिए संबंधित जिले के चुनाव कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा इन कैंपों का औचक निरीक्षण भी किया जाएगा। पंजाब भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में गुरुचरणों में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब का एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिख इतिहास का वह दुखदाई अध्याय है जिस दिन हमारे सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहिब पर कांग्रेस द्वारा हमला किया गया था। सिख समुदाय की आस्था को पहुंचाई गई उस ठेस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। केवल ढिल्लों ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय नेता से चर्चा की। राष्ट्रीय महासचिव की ओर से संगठन के बारे में प्राप्त जानकारी के लिए मार्गदर्शिका बताया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा से भी मुलाकात की। इस दौरान पंजाब से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए हैं। राज्य के विकास और संगठनात्मक पहलुओं से संबंधित मुद्दे, बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय चर्चा की। केवल सिंह ढिल्लों ने केंद्रीय आवास, शहरी विकास और विद्युत मंत्री मनोहर लाल के साथ भी एक सार्थक मुलाकात की। आशीष पूर्ति की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारत ने मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूर्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और शीर्ष स्कोरर का खिताब भी हासिल किया। भारतीय हॉकी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इसके साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरिया को 3-0 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला अंडर 18 टीम के कांस्य पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए और सहयोगी सदस्यों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार ट्रॉफी जीती है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को बधाई देते हुए इसे गर्व का क्षण बताया। चंडीगढ़ की 65 वर्षीय मास्टर्स एथलीट उपिंदर कौर सेखों ने मलेशिया में आयोजित 38वीं मलेशियन इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ब्रेन ट्यूमर और जानलेवा मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से उबरने के बाद उनकी यह सफलता उनके साहस, संघर्ष और खेल के प्रति समर्पण की मिसाल है। अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में उन्होंने डिस्कस थ्रो और 400 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने 200 मीटर और 100 मीटर दौड़ में भी 2 रजत पदक हासिल किए। सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस अर्जी में उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की दी गई मंजूरी को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की थी। सीबीआई ने भुल्लर को पिछले साल 16 अक्टूबर को दर्ज एक मामले में उनके कथित साथी कृष्ण कुमार शारदा के साथ गिरफ्तार किया था। यह FIR आकाश बत्रा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कृष्ण ने सरहिंद पुलिस थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने के बदले 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X वे DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।